हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल रावत आप सभी का मैथ्स फॉर कपिल रावत 906 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और उसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं 7। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो आइए पढ़ते हैं, बेसिक से जानते हैं इसके बारे में। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। बहुत लोगों को इस चैप्टर में परेशानी आती है, लेकिन आप एक बार पढ़ के देखो, आपकी सारी समस्याएं, सारी परेशानी ख़त्म करने में आया हूँ। आप मुझ पर विश्वास बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नॉर्मल अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो तीन रेखाओं से अगर हम कोई आकृति बना दें, डिस्कनेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? त्रिभुज। यानी इसको अगर मैं नाम दे दूं ABC, यानी ये मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि तीन रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज को मैंने बना दिया। त्रिभुज तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको मैंने नाम दे दिया ABC। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं दोस्तों? तीन भुजाएं। अब भुजाएं कौन कौन सी होती हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो ये सीधी लाइन है, ये एक भुजा है। जैसे AB क्या है? एक भुजा है। BC क्या है? एक भुजा है। AC क्या है? एक भुजा है। तो इसमें तीन भुजाएं होती हैं। पहली वाली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। ये तीनों भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं, तीनों भुजाएं अलग भी हो सकती हैं। कोई दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, तीसरी भुजा अलग हो सकती है। तीन कोण होते हैं। एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोण A, कोण B, कोण C। ये कोण का निशान है, इसे कोण पढ़ते हैं। ये हो गया कोण A, कोण B और ये हो गया कोण C। एक त्रिभुज में तीन ही शीर्ष होते हैं। तीन ही क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। और हम शीर्ष कहते हैं जहां दो लाइनें टच होती हैं। यानी एक शीर्ष क्या हो गया? A, एक शीर्ष क्या हो गया हमारा? B और एक शीर्ष हमारा क्या हो गया? C। ये त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी है। और हमें इस पार्ट का नाम है त्रिभुज। इसमें हमें सर्वांग समताएं पढ़नी है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं। सबसे पहले सर्वांग सम क्या होता है? तो सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान माप, समान आकार होती है, वो सर्वांग सम होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं 9th क्लास की कोई भी दो किताबें उठा लूं और एक दूसरे के ऊपर मैं इन्हें रखूं और मैं अगर इन्हें देखूं तो ये लगभग कैसी हैं? बिल्कुल सेम बराबर है। कैसी हैं? सेम बराबर। यानी ऐसी कोई भी दो वस्तुएं जिनकी आकार, लंबाई, चौड़ाई जो भी है, ऊंचाई है तो ऊंचाई भी, और उनके अंदर जो कोण बनेंगे वो आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं एक आकृति को उठाकर दूसरी वाली आकृति के ऊपर रख दूं तो वो उसे पूरी तरह से ढक ले। वास्तव में ऐसा प्रतीत हो कि ये दो आकृतियां नहीं है, एक ही आकृति है, तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांग सम। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इस ABCD वाली लाइन को इसको अगर मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं, PQRS के ऊपर, तो ये इसने इसको क्या कर लिया? पूरी तरह से ढक लिया। क्या अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दो वर्ग बने हुए हैं, दो चतुर्भुज बने हुए हैं? क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है? नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम है। कैसे हैं ये दोनों चतुर्भुज? सर्वांग सम है। यानी एक को उठा के अगर मैं दूसरे के ऊपर रख दूं तो वो उसे पूरी तरह से ढक ले। ऐसी आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। इनकी माप बराबर होती है, यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली, ये और ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और जो कोण बनते हैं वो भी आपस में कैसे बनते हैं? बराबर बनते हैं। कैसे बनते हैं? वो भी आपस में बराबर बनते हैं।
तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांगसम कहते हैं। ये हमारा निशान है, इससे हम प्रदर्शित करते हैं कि ये दोनों आकृतियां कैसी हैं, सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इन्हें संक्षेप में हम CPCT लिखते हैं। मान के चलो अगर मैं इसमें से एक विकर्ण खींच दूं, ऐसे एक लाइन खींच दी मैंने, इसमें से एक लाइन खींच दी मैंने, तो इसमें क्या हो गए, दो त्रिभुज बन गए। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा और ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के कैसा होगा, सर्वांगसम। हम कोई भी दो आकृति ले सकते हैं, त्रिभुज ले सकते हैं, चतुर्भुज ले सकते हैं, कैसी होंगी वो, सर्वांगसम, अगर उनकी माप यानी उनकी भुजाएं और उनके कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सर्वांग समता के कुछ नियम है। सर्वांग समता के क्या है, कुछ नियम है, हमें ये नियम पढ़ने हैं। SAS सर्वांग समता, ASA, AAS, SSS, RHS सर्वांग समता, ये सर्वांग समताएं आपके पाठ में दी हैं और हमें इन्हीं से क्वेश्चन बनाना है। जैसे SAS सर्वांग समता क्या है, ऐसे दो त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ऐसे दो त्रिभुज जिसकी, देखो अगर पहले वाले त्रिभुज की बात करूं तो पहले वाले त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी मान के चलो ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया और ये मैंने दूसरा त्रिभुज बना लिया। पहले वाले त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे वाले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच में उनके अंतर्गत बनने वाले कोण के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे दोनों त्रिभुज, सर्वांगसम, किस नियम से, SAS नियम से। जैसे ठीक इसी प्रकार जैसे पहले त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो, तो वो भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसी तरह से ये है, इसके दो कोण और एक साइड बराबर हो दूसरे वाले त्रिभुज के, तो भी ये कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसमें तीनों साइड बराबर होंगी, यानी ऐसे दो त्रिभुज जिनकी तीनों साइड आपस में कैसी हो, बराबर हो, ये वाली इसके बराबर हो, ये वाली साइड इसके बराबर हो, ये वाली साइड इसके बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, हमारे सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे। इनकी परिभाषा मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये हमारे चैप्टर के सारांश में भी दिए हैं और मध्य में भी दिए हैं, इसलिए मैंने इनकी परिभाषा नहीं लिखी। जैसे RHS है, तो ये सर्वांग समता समकोण त्रिभुज में लगती है। किस में लगती है दोस्तों, समकोण त्रिभुज में, यानी ऐसे दो त्रिभुज जो कैसे हो, समकोण हो। अब जैसे मैंने ये दो त्रिभुज बनाए समकोण, देखिए यहाँ पे एक छोटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये वास्तव में सर्वांगसम तभी होंगे जब दोनों सेम साइज के होंगे, सेम आकार के होंगे, तभी ये सर्वांगसम होंगे। इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज को मान के चलना, क्योंकि बनाने में एक छोटा एक बड़ा बन जाता है। इसका मतलब है 90 डिग्री, इसका मतलब है कर्ण और इसका मतलब है भुजा, यानी एक तो ये 90 डिग्री हो तो दूसरे वाले में भी क्या होगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे 90 के सामने है, यानी इसको हम कर्ण कहेंगे। कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, यानी H कहेंगे, और इसका मतलब क्या हो गया, राइट एंगल। क्या हो गया इसका मतलब, राइट एंगल। अब इसके अलावा कोई एक साइड हमारी कैसी हो जाए, बराबर, चाहे तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए या फिर ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, यानी इन दोनों साइडों में से कोई एक साइड हमारी बराबर हो जाए, तो इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम। क्या कहेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला ही क्वेश्चन जो लिखा है उसमें क्या दिया है हमें, ABCD एक चतुर्भुज दिया है। ABCD एक कैसा दिया है, चतुर्भुज दिया है, और हमें पहले से क्वेश्चन में ज्ञात है कि हमारा AC AD के बराबर है और AB कोण A का समद्विभाजक है, यानी ये हमारा कोण A है पूरा वाला, ये हमारा कोण क्या है, पूरा A। ये एक लाइन है AB जो इस कोण के दो हिस्से करती है, ऊपर की साइड करती है एक हिस्सा और एक हिस्सा क्या करता है, नीचे की साइड। इसका मतलब हो गया कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटना, उसको हम क्या कहते हैं, कोण समद्विभाजक कहते हैं। तो हम इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC यानी ऊपर वाला, ABC ये वाला, त्रिभुज ABD नीचे वाला,
ये दोनों आपस में कैसे हैं, सर्वांग सम, हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर वाला त्रिभुज लिया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी लिया, और नीचे वाला त्रिभुज लिया ए बी डी। अब ये दोनों त्रिभुज लेने के बाद मुझे 5 सर्वांग समताओं में से अपने नियम लगाने हैं कि कौन सी सर्वांग समता का नियम मैं लगा सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, ये वाली जो लाइन है ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है, यानी ए बी मेरा ए बी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में कॉमन आ गया। तो मैंने लिख दिया ए बी काय के बराबर है, ए बी के बराबर। एस का मतलब हो गया साइड, हिंदी में कहेंगे भुजा। अब मैंने क्या किया, मुझे ये कोण समद्विभाजक दिया था, तो मैंने यहाँ से लिख दिया बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है काय के, कोण बी ए डी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये मुझे पहले से ज्ञात है, क्वेश्चन ने दिया है कि ए बी कोण ए का समद्विभाजक है, इसलिए ये क्या हो गया, बराबर हो गया। और यहाँ से ये वाली भुजा ए सी और ये वाली भुजा ए डी, ये मुझे क्या दी है, बराबर दी है। तो अभी हमने सर्वांग समता पढ़ी थी, एस ए एस, ए माने एंगल, एंगल माने कोण, एस माने साइड, साइड माने भुजा। तो एस ए एस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। कैसे हो गए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अगर मैं इस वाले त्रिभुज को नीचे वाले त्रिभुज को पलट के ऊपर रख दूं तो ऐसा लगेगा कि ये दो त्रिभुज ना होते हुए वास्तव में एक त्रिभुज है। या फिर मैं ऊपर वाले त्रिभुज को उठा के पलट दूं और नीचे वाले के ऊपर रख दूं तो ऐसा लगेगा कि ये दो त्रिभुज ना होते हुए एक त्रिभुज है। इसी चीज को हम सर्वांग समता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वांग समता। अगर ये सर्वांग सम है तो यहाँ से हमारे कुछ रिजल्ट आते हैं। क्या रिजल्ट आते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो हमारी भुजा होगी इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाला जो कोण बनेगा इस वाले कोण के बराबर बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा इस वाले कोण के बराबर बनेगा। तो हमें BC और CD के बारे में बताना था कि क्या है। तो अगर ये सर्वांग सम है तो ये BC वाली भुजा और ये BD वाली भुजा आपस में कैसे होंगी, बराबर। CPCD का मतलब क्या है, त्रिभुजों के संगत भाग भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम उसे संक्षेप में क्या लिख देते हैं, CPCD लिख देते हैं। आई होप दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें हमारा AD BC के बराबर है और ये वाला जो कोण है DAB ये हमारा बराबर दिया है किसके, CBA के। ये हमें ज्ञात है। हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले इसी को सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज ABD यानी ये वाला जो त्रिभुज बनना है इस तरह से ABD ये वाला त्रिभुज, और क्या बनना है BAC ये वाला त्रिभुज, ये बनना है BAC। इसको क्या करना है, सर्वांग सम। इसके बाद में हमें BD को, ये वाली लाइन को AC के बराबर बताना है। फिर हमें फिर से क्या करना है, इस कोण को बराबर बताना है। हमें 3 चीजें इसमें सिद्ध करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे मैंने त्रिभुज यही लिया, क्या लिया, ABD त्रिभुज लिया, और दूसरा वाला क्या लिया, त्रिभुज ABC, या कैसे भी पढ़ लो, BCA या CBA या ACB या ABC, जैसे तुम्हें पढ़ना हो वैसे पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, लिखने में गलती मत करना, सही से लिखना थोड़ा सा। देखो अब जैसे मैं कहूँ इसमें भी AB दिया है मुझे और इसमें भी AB दिया है, दोनों त्रिभुजों में मुझे क्या दिया, AB। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब दोनों त्रिभुजों में कॉमन, क्या हो गई, दोनों त्रिभुजों में कॉमन, यानी दोनों त्रिभुजों में ये हमारी भुजा आ रही है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो ये वाला कोण DAB, ये वाला कोण, ये वाला ऊपर वाला, तो मैंने लिख दिया कोण DAB, और यहाँ का ऊपर वाला कोण ये B क्या है, CBA। ये मुझे यहाँ से ज्ञात है, DAB बराबर है कोण CBA के। तो ये मुझे पहले से ही सवाल ने दिया हुआ है कि ये तुम्हारा कोण कैसा है, बराबर। तो मैंने इसका यूज कर लिया क्योंकि ये मुझे पहले से पता है। अब मैंने क्या किया,
जब इस वाली त्रिभुज को लिया तो ये एडी वाली भुजा है, एडी वाली भुजा काय के बराबर है, बीसी वाली भुजा के बराबर है। तो मैंने लिख दिया एडी भुजा बराबर है बीसी के। ये बात भी मुझे पहले से दी है क्वेश्चन ने, ये यहाँ पे लिख के दी है, तो ये मुझे ज्ञात है। तो मैंने यहाँ कौन सा नियम लगाया, एस यानी साइड एंगल साइड, एस से एस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए और सर्वांग सम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि हमारी जो बीडी वाली ये वाली जो लाइन है, बड़ी वाली लाइन, ये हमारी काय के बराबर होगी इस एसी वाली लाइन के, यानी इस एसी बड़ी वाली लाइन की कैसे होगी, बराबर होगी। क्यों होगी, सीपीसीटी से, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर। अगर भुजा बराबर है तो कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी यहाँ का जो कोण बी बनेगा, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी वो बराबर बनेगा किसके, कोण बी ए सी के, ये इस वाले कोण के। यानी सर्वांग सम अगर हम सिद्ध कर चुके हैं तो उनकी सारी भुजाएं बराबर हैं और आपस में कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एडी और बीसी रेखाखंड AB पर लंब है, यानी कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। हमें सिद्ध क्या करना है, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यानी ये वाली लाइन इस हिस्से को दो बराबर भागों में बांटती है, इसमें और इसमें। इसको कैसे बांटती है, बराबर बांटती है, यानी O से A की दूरी और O से B की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ तक तो मुझे दिया था सब कुछ, ये सब कुछ मैंने क्वेश्चन से लिखा है। अब मैं सिद्ध करता हूँ, तो थोड़ा सा देखना। मैंने सबसे पहले त्रिभुज लिया नीचे वाला DAO और फिर मैंने त्रिभुज लिया ऊपर वाला CBO, दोनों त्रिभुज लिए। अब मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में कोण A का मान 90 है और इस वाले त्रिभुज में कोण B का मान 90 है। तो ये वाली बात मैंने लिख दी, 90 यानी समकोण। ये मुझे क्या है, पहले से ही ज्ञात है, यानी लंब है, इसका मतलब 90 डिग्री बनाते हैं, इसलिए ये मुझे पहले से ही ज्ञात है। और ये वाली भुजा DA वाली, ये वाली भुजा DA और ये वाली भुजा BC, ये भी आपस में कैसी हैं, बराबर। ये भी मुझे क्या है, चित्र के अनुसार ज्ञात है कि आपस में कैसी हैं, बराबर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर यहाँ पे ये जो कोण बनेगा तो इसका शीर्ष अभिमुख कोण ये बनेगा, क्या बनेगा, शीर्ष अभिमुख कोण बनेगा। यानी जब भी दो लाइनें एक दूसरे को कैंची की शेप में काटती हुई जाती हैं, जैसे इस तरह से, तो ये हमेशा क्या बनाते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण बनाते हैं और ये कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ से DOA, कोण DOA बराबर होगा किसका, कोण COB के। क्यों बराबर होगा, शीर्ष अभिमुख कोण से। क्यों बराबर होगा दोस्तों, शीर्ष अभिमुख कोण से। या फिर आप यहाँ पे एक अगली लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, इसका, इस वाले कोण का, कोण C को ले सकते हो आप कोण D के साथ। किससे ले सकते हो, एकांतर कोण से। किससे ले सकते हो, एकांतर कोण से। यानी इसका जो कोण C होगा और इसका जो कोण D होगा वो आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण से। तो चलिए दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो, कोई सा भी जो इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, ये हो गया एंगल साइड एंगल, कोण को एंगल पढ़ते हैं और भुजा को साइड पढ़ते हैं। तो ASA सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। यानी त्रिभुज DAO बराबर और सर्वांग सम है त्रिभुज CBO के। अगर ये बराबर और सर्वांग सम है तो क्या ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। यानी दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम होते हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं और उनके कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये वाली भुजा O से A की दूरी और O से B की दूरी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो ये मैंने सिद्ध कर दिया। और CPCT का मतलब क्या होता है, त्रिभुजों के संगत भाग भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसे हम संक्षेप में CPCT कह देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, दो रेखाएं, एक हमारी L है, एक M है। L रेखा M के समांतर है, यानी L M के समांतर है। ये हमारी P है और ये हमारी Q है। तो P भी Q के समांतर है, जो एक दूसरे को काटती हैं, यानी प्रतिच्छेद करती हुई जाती हैं। मुझे इसमें सिद्ध क्या करना है, ये हमारा जो त्रिभुज बनना है, त्रिभुज ABC, ये वाला जो त्रिभुज है ABC, ये वाला त्रिभुज,
ध्यान देना इस पे, ये वाला जो त्रिभुज है ABC, इसको हमें सिद्ध करना है CDA के, सर्वांग सम करना है। क्या करना है? सर्वांग सम करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया, त्रिभुज ABC और ACD या DAC में जो भी त्रिभुज बनना है हमारे दोनों, मैंने दोनों त्रिभुजों को क्या किया, ले लिया। अब ध्यान देना, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको कुछ चीजें हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन आप कोशिश करें बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। देखो BAC, ये जो कोण बनेगा, कोण BAC, ये वाला जो कोण बनेगा कोण BAC, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर बनेगा, यानी कोण DCA के बराबर बनेगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। कैसा कोण है? एकांतर कोण है। जब एक तिर्यक रेखा इन्हें काटती है तो ये जो कोण बनाते हैं ये एकांतर कोण बनाते हैं, और ये आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए ये एकांतर कोण से क्या हो गए? बराबर हो गए। अब इस वाले त्रिभुज की बात करो या इस वाले त्रिभुज की, AC वाली लाइन दोनों त्रिभुजों में आएगी कि नहीं आएगी? यानी ये हमारी क्या हो गई? ओवेनिष्ठ भुजा। क्या हो गई? हमारी ओवेनिष्ठ भुजा। अब सेम इसी तरह से अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं, इस वाले कोण की, ये वाला कोण यानी कोण BCA, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? एकांतर कोण से। क्यों होगा? एकांतर कोण से। अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण से एक ऊपर बनता है और एक उल्टा बनता है, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, ये आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसलिए ये वाला कोण हमारा क्या हो गया? बराबर हो गया। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं? ASA, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से त्रिभुज ABC बराबर और सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए? बराबर भी हैं और सर्वांग सम भी हैं। बस इसमें हमें यही सिद्ध करना था। अगर इससे मैं यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ? अगर मुझे देखो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो ये मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर हमारी BC वाली जो रेखा है वो हमारी AD के बराबर होगी, और हमारी जो AB वाली लाइन है वो हमारी DC के बराबर होगी, और ये जो हमारे कोण है ये कोण B और ये हमारा जो कोण D है ये भी आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। लेकिन हमसे जितना पूछा था उतना हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सबसे पहले चित्र से कुछ चीजें समझते हैं। जैसे क्या लिखा है? कोण A का समद्विभाजक L है, यानी ये जो हमारा पूरा बना हुआ है ये हमारा कोण A बना हुआ है। इसके बीच में से एक लाइन खींच दी हमने जो इस कोण के दो हिस्से करती है, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। कोण समद्विभाजक का मतलब होता है कि वो कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। अगर ये 60 होता फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो ऊपर भी 30 होता और नीचे भी क्या होता? 30 होता। अगर ये 90 होता तो ये भी 45 होता, ये भी 45 होता। यानी कोण समद्विभाजक का काम है कोण के दो बराबर हिस्से करना। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइन है इस पर एक बिंदु B स्थित है, L पर एक बिंदु B स्थित है। कोण A की भुजाओं पर, ये क्या है? कोण A, इसकी ये भुजा है, इस पर हमने एक BQ और एक BP, एक BP और एक BQ दो लंब डाले हैं। क्या डाले हैं? दो लंब। अब दो लंब डाले हैं हमने, तो लंब का मतलब क्या है? 90 डिग्री बनाना। इस पे भी 90 डिग्री बनाएगा और इस पे भी क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। हमें ये दो त्रिभुज दिए हैं, हमें इसको क्या करना है? सर्वांग सम करना है। यानी त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB, इसको सर्वांग सम करना है, और हमें बताना है कि ये BP वाली लाइन और ये BQ वाली लाइन आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम इसे सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो? इन दोनों त्रिभुजों को ले लो। क्या करो? आप इन दोनों त्रिभुजों को ले लो, यानी त्रिभुज APB और ऊपर वाला त्रिभुज AQB। दोनों त्रिभुज लेने के बाद आपको यहाँ P पे कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। यहाँ B पे कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। यानी दोनों क्या हो गए? समकोण हो गए। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ पे जो कोण A बनना है, ये L क्या है? इसका समद्विभाजक।
तो ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण आपस में कैसे हैं? बराबर। यानी यहां से कोण BAP और यहां से कोण BAQ ये आपस में कैसे हैं? बराबर। ये वाली बात हमें यहां से क्या है? ज्ञात है। क्या है? क्वेश्चन से ज्ञात है। अब ये वाली जो लाइन है AB वाली लाइन, ये नीचे वाले त्रिभुज में भी आती है और ऊपर वाले त्रिभुज में भी आती है, इसलिए ये क्या हो गई? हमारी उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन हो गई हमारी। तो हमने पढ़ा है एंगल साइड यानी AAS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए? सर्वांग सम। कैसे हो गए दोनों त्रिभुज? त्रिभुज APB बराबर और सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के। अगर ये त्रिभुज बराबर और सर्वांग सम है तो क्या मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि ये B से P की दूरी और B से Q की दूरी आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। क्यों होगी? CPCT से। अब इसके बाद दोस्तों हम जो क्वेश्चन बचे हैं उन्हें बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने भाई का सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।